हेलो बच्चों, कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ किशोर अवस्था की ओर के अभ्यास प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होता? विकल्प है शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, कंठमनी दिखना या रजोनिवृत्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प घ, रजोनिवृत्ति। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? विकल्प है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प घ, 28 दिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर अवस्था के लिए सर्वोत्तम है? विकल्प है चिप्स, नूडल्स, कोक। दूसरा विकल्प है रोटी, दाल, सब्जियां। तीसरा विकल्प है चावल, नूडल्स, बर्गर। चौथा विकल्प है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। इसका सही उत्तर है विकल्प ख, रोटी, दाल और सब्जियां। अगला प्रश्न है, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। उत्तर है, पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और इसके कार्य हैं, ये हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX गुणसूत्र अथवा XY गुणसूत्र। इसका उत्तर है XY गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, गोइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है, गोइटर या घेंघा रोग का एक मुख्य लक्षण है गले में सूजन होना या गले का फूला एवं उभरा हुआ होना। अगला प्रश्न है, कंठमनी क्या है? इसका उत्तर है, यौवन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे ही कंठमनी या एडम्स एप्पल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, किशोरों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है तथा किशोरियों में स्तनों का विकास होने लगता है। ये लक्षण गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? उत्तर है, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है क्योंकि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर या घेंघा रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, दो जल टैंक क एवं ख में मेंढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया था। कुछ दिनों बाद टैंक क में टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेंढक के आकार में आने लगे। वहीं टैंक ख में कोई भी टैडपोल वयस्क नहीं हो पाए एवं वे मृत पाए गए। अब बताइए, टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टैडपोल वयस्क हो पाए? इसका उत्तर है, टैंक क के जल में आयोडीन की उपस्थिति, जिसके कारण टैडपोल वयस्क हो पाए। अगला प्रश्न है, राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। जब उसे पूछा गया कि क्या खा रहा है तो वह बिना उत्तर दिए वहाँ से चला गया। अब बताइए, राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? इसका उत्तर है, राकेश के व्यवहार से पता चलता है कि वह किसी बुरी लत या आदत का शिकार है। अगला प्रश्न है, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? इसका उत्तर है, राकेश नशीली दवाओं या ड्रग की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा। अगला प्रश्न है, क्या उसका इन सब चीज़ों का सेवन करना सही है? इसका उत्तर है नहीं, राकेश का इन सब चीज़ों का सेवन करना सही नहीं है क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन एक बार कर लेने से
इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, किंतु यह काफ़ी हानिकारक है और यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद करने के उपाय हैं। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, यौवन आरंभ में लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होता है। अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी भीतरी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूट जाती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ही ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। यह लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्श का प्रयोग कीजिए। इसमें 2 प्रकार के संकेत संदर्श दिए गए हैं, एक बाईं से दाईं ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले हम बाईं से दाईं ओर के संकेत संदर्भ का प्रयोग करके इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है तीसरे नंबर पे एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। इसका उत्तर है एड्रीनेलिन। अगला है चौथे नंबर पे मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। इसका उत्तर है कायांतरण। अगला संकेत संदर्श है 5वें नंबर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। इसका उत्तर है हार्मोन। अगला संकेत है 6ठे नंबर पर किशोर अवस्था को कहा जाता है। इसका उत्तर है टीनेजर्स। अब हम ऊपर से नीचे की ओर दिए गए संकेत संदर्श का प्रयोग करेंगे और उत्तर का पता लगाएंगे। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। इसका उत्तर है नलिका विहीन। दूसरे नंबर पर संकेत है स्वर पैदा करने वाला अंग। इसका उत्तर है स्वर यंत्र। अगला संकेत है तीसरे नंबर पर स्त्री हार्मोन। इसका उत्तर है एस्ट्रोजन। इस प्रकार हमने देखा संकेत संदर्श का प्रयोग करते हुए हमने इस पहेली को हल किया, जिसका उत्तर है एड्रीनेलिन, कायांतरण, हार्मोन, टीनेजर्स, नलिका विहीन, स्वर यंत्र तथा एस्ट्रोजन।